आज चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के साथ में हमारा नया संवत्सर 2081 शुरू हुआ। इसके साथ ही इस वर्ष का पहला पर्व नवरात्रि भी शुरू हुआ। इन दोनों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं नवरात्रि में कन्याओं को भोज जो खिलाई जाती है, कन्याओं को जो भोजन दिया जाता है उस पर। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि कन्याएं बुलाते हैं और कन्याओं के साथ में कहीं पे एक लड़के को, कहीं पे दो लड़के को खाना खिलाने का जो है प्रावधान है। जहाँ पे एक लड़के को खाना खिलाते हैं वो लोग मानते हैं कि माँ के 9 स्वरूपों के साथ में काल भैरव भी पूजनीय है। उनकी पूजा के बगैर जो है, उनके दर्शन के बगैर जो है माँ की पूजा पूरी नहीं होती। तो उस तौर पे एक बच्चे को बुलाते हैं। और बहुत सारे लोग जगहों पे ये मानते हैं कि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, गणेश जी को पूजा किए बगैर किसी भी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो वो दो लड़कों को बुलाते हैं, एक गणेश के स्वरूप में, दूसरा काल भैरव के स्वरूप में। कन्याओं को हम लोग बुलाते हैं, उनके पैर वगैरह जो भी है चरण धुल करके और उन्हें आसन देते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद में के साथ ही हम कुछ चीज़ें करते हैं कि उनके थाली से कुछ अंश, हर एक के थाली से कुछ अंश लेते हैं। फिर उनको भोजन कराने के बाद हमें जो भी उन्हें गिफ्ट देना होता है गिफ्ट देते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि जो है हमें आशीर्वाद दो, अक्षत मेरे ऊपर डालो, आशीर्वाद दो। और इस प्रकार वो बच्चे आपको आशीर्वाद दे करके, अक्षत डाल करके खुशी चले जाते हैं। फिर हम उनका जो अंश भोजन का निकाला है उसको किसी गाय को या किसी जानवर को खिला देते हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी लोग करते हैं। बहुत सारे घरों में कन्याएं जिस थाली में खाती हैं वो थाली गिफ्ट कर देते हैं, ले जाओ। बहुत सारे लोग यूज एंड थ्रो में खिला देते हैं। बहुत सारे लोग अपने थाली में खिलाते हैं, उनके जाने के बाद अपने नौकर चाकरों से कहते हैं ये थाली उठा लो और धुल दो, साफ करो। हमारा मानना है कि जब आपने कन्याओं को देवी के रूप में, लड़कों को देवताओं के रूप में घर में बुलाया है, तो उन्हें देवी और देवता ही मान कर के ट्रीट करिए। आप उन्हें आम बच्चा मान करके उनके जूठी थाली से आप परहेज कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को देवी देवता के स्वरूप में बुलाया है, उसके सामने परसी हुई थाली में रखा हुआ हर एक पदार्थ जो खाने के योग्य है वो प्रसाद के रूप में बदल जाता है। और उसका एक अंश आप लेने के बाद में उसे जानवरों को खिला देते हैं। आप ग्रहण करना उचित नहीं समझते, करते ही नहीं। प्रसाद का अपमान है, देवी देवताओं का अपमान, सीधा सीधा आप अपमान यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे खाना खिलाने के बाद जो ये प्रथा चल गई कि हमें आशीर्वाद, जबरदस्ती आज के कलयुग में, आज के समय में जबरदस्ती आशीर्वाद लेने की प्रथा भी चल गई। यहाँ में बच्चों से आशीर्वाद, अरे आशीर्वाद आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा? ठीक है, वो फॉर्मेलिटी आप कहते हो वो पूरी करके चले जाते हैं। आशीर्वाद तो दिल से निकलता है। आपके कर्तव्य, आपके कार्य, आपकी पूजा पद्धति, आपके जो भी चीज़ें हैं, अगर वो अच्छे हैं, बहुत ही सात्विक हैं, देवी देवताओं को अच्छे लग रहे हैं, प्रसन्नता उनको मिल रही है, तो कभी न कभी देवी किसी न किसी बालिका के स्वरूप में आकर के और आपके कहे बगैर ही आपको आशीर्वाद दे के चली जाए। अपने आप अगर दिल से कोई आशीर्वाद दे जाए तो उसकी बात अलग है। आप जबरदस्ती आशीर्वाद लेने की कोशिश करते, यहाँ पे मेरा मत, मैं इन चीजों से सहमत नहीं। अब आते हैं गणेश जी, तो प्रथम पूजनीय है, दो लड़के को जो लोग बैठाते हैं उनके लिए, और भोजन सबसे बाद में उन्हीं को परसा जाता है। पैर सबसे बाद में लड़कों के धुले जाते हैं, देवियों के पहले धुले जाएंगे। फिर आप प्रथम पूजनीय के तौर पर उन्हें बुलाते क्यों हैं? कहाँ से पूजनीय रह गए? तो ये ड्रामा भी मत करिए, या उनको किसी लड़के को एज ए गणेश जी आप आमंत्रित करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की चरण वंदना होगी, उन्हीं के पैर धुले जाएंगे, सबसे पहले उन्हीं की थाली लगेगी, उसके बाद किसी की लगेगी।
और नहीं कर पाते तो मत करिए, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं कि कन्याएँ को। तो अमूमन लोग कहते हैं कि 2 साल से 10 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, वो कन्या के रूप में मान्य है हमारे यहाँ पे। मेरा मत है, या ऐसे ही है, कि जो कन्या रज के दर्शन नहीं करी है, वो कन्या है। और जिसने रज के दर्शन कर लिए, वो आपकी पुत्री, बेटी, बहन कुछ भी हो सकती है, लेकिन 9 देवियों के स्वरूप के तौर पे कन्या का पद या मान्यता उसको नहीं दी गई। तो कन्या चाहे आपको एक मिले, 9 नहीं मिल पाती, आप एक में मान लीजिए कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप इसी में है, सारे स्वरूप इसी में है। आप एक कन्या को खाना खिलाइए, भोजन खिलाइए, लेकिन अगर उसे अपने घर आमंत्रित करिए तो ये मान के करिए कि हमने किसी देवी देवता को अपने यहाँ आमंत्रण दिया है, और जैसा आप एक देवी देवता के साथ उसके साक्षात आने पे व्यवहार करते हैं, वो बच्चे के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। ये मेरा मत। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं, जिसे आप अगर दूर कर लेते हैं तो आपकी पूजन पद्धति का जो फल है वो आपको और अच्छे से मिलेगा। इसी के साथ में आज यहीं पे ये चर्चा खत्म करते हैं। आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे इसी प्रकार की और चर्चाओं के साथ।